चलिए ध्यान दीजिएगा, चालू करते हैं रस। रस, ठीक है, हिंदी का पार्ट है। देखिए रस को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटीमेंट। क्या बोलते हैं? सेंटीमेंट। सेंटीमेंट, ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। रस को पढ़ने के लिए इस 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। 3 भागों में इसे बांट कर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान देते रहिएगा। पहला पार्ट इसका रहेगा, पहले में पढ़ेंगे भूमिका। क्या पढ़ेंगे? भूमिका, पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, ठीक है। अरे समझ में। अब इसके बाद पढ़ेंगे रस के प्रकार। रस के प्रकार समझ में आ रहा है? रस के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे रस का विस्तार रूप। क्या पढ़ेंगे? विस्तार रूप। अब ये जानेंगे कि रस का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था। अरे समझ में, रस का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था, तो जानेंगे रस का प्रयोग सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम ठीक है, रस का प्रयोग हम तैतरी उपनिषद में किए थे। कहाँ किए थे? तैतरी उपनिषद, ठीक है, तैतरी उपनिषद में किए थे। उपनिषद की संख्या 108 होती है, ठीक है, जिसमें से एक उपनिषद है तैतरी उपनिषद। सर्वप्रथम उसी में उसका प्रयोग किया गया था। लेकिन इसमें इस रस का अर्थ होता है स्वाद। क्या होता है? स्वाद होता है। समझ आ रहा है ना? जिसमें इसका अर्थ होता है स्वाद होता है, ठीक। लेकिन सबसे पहले रस की जो विवेचना की बात चल रही है, तो विवेचना की, रस की विवेचना, रस की विवेचना, रस की विवेचना, ठीक है। यस सर। रस की विवेचना सबसे पहले भरत मुनि किए। भरत मुनि द्वारा किया गया। किसमें किया गया था? भरत मुनि द्वारा, ठीक। भरत मुनि द्वारा क्या किया गया था? भरत मुनि का एक पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है या ग्रंथ कह सकते हैं, ग्रंथ है। समझ आ रहा है ना? देखते रहिएगा। भरत मुनि द्वारा पुस्तक लिखा गया, क्या था? उसका नाम था नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, समझ में आ रहा है? नाट्य शास्त्र था। पुस्तक का क्या नाम था? नाट्य शास्त्र। इसमें इस रस का अर्थ होता है आनंद। आनंद के अर्थ में, समझ रहा है? देखिए आनंद के अर्थ में इन्होंने किया था इसमें, ठीक। फिर से समझेंगे। रस का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो तैतरी उपनिषद में किया गया था। उसमें इस तैतरी उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर लिख सकते हैं 108 होती है, ठीक है। लिखेंगे संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? 108 होती है। क्योंकि हमसे इससे कोई रस से मतलब नहीं है, संख्या से बता दिया जा रहा है कि संख्या कितनी होती है? 108, जिनमें से एक उपनिषद क्या है आपका? तैतरी उपनिषद है, जिनमें सबसे पहले रस का प्रयोग किया गया था, ठीक, जिक्र किया गया था। ध्यान दीजिए, उसमें इसका अर्थ स्वाद होता है, ठीक। लेकिन जब भरत मुनि द्वारा विवेचना किया गया, ठीक है, भरत मुनि द्वारा जब रस की विवेचना की, कहाँ किया गया? पेपर में पूछेगा कहाँ किया गया, तो आप बताएंगे नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस की विवेचना की गई थी। किसके अर्थ में? तो आनंद के अर्थ में। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले आनंद के अर्थ में किया गया था। ये अब देखिए क्या किया गया था। भरत मुनि द्वारा एक रस सूत्र जारी किया गया। भरत मुनि द्वारा, लिखेंगे भरत मुनि द्वारा रस सूत्र, क्या किया गया था? रस सूत्र, ठीक है। इस रस सूत्र क्या है जानते हैं? रस सूत्र क्या है? विभावानुभाव, विभावा, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। व्यभिचारी, व्यभिचारी
संयोगा संयोगा द्ररस निष्पंति। समझते रहिएगा, इस रस सूत्र है, एक ही बार में पढ़ेंगे। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पंति। समझ में आ रहा है ना? लेकिन क्या किया गया, भरत मुनि द्वारा इस रस सूत्र जब जारी कर दिया गया तो एक थे अभिनव गुप्त। क्या थे? अभिनव गुप्त। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। इससे पहले आपको एक चीज बता दिया जा रहा है आपको कि नाट्य शास्त्र का एक अन्य नाम भी है। ठीक है, नाट्य शास्त्र का एक अन्य नाम, नाट्य शास्त्र का दूसरा नाम पंचम देव। क्या है? पंचम देव। थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नाट्य शास्त्र का दूसरा नाम पंचम देव रखा गया। ठीक है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा क्या किया गया, नाट्य शास्त्र का दूसरा नाम पंचम देव क्यों रखा गया, इस बात को जानेंगे। क्या जानेंगे कि सबसे पहले क्या किया जाएगा कि वेद की संख्या 4 होती है, सबको पता ही है। अब उस चारों वेदों को लोगों द्वारा न पढ़ जाने का, ठीक है, पढ़ते नहीं थे लोग, तो क्या किया गया कि नाट्य शास्त्र में तो जिक्र नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन पंचम देव को क्या किया गया, भरत मुनि द्वारा सोचे कि यह जो वेद है ये कोई पढ़ता नहीं है, तो इसको एक शॉर्टकट में एक क्या किया जाए, चारों वेदों को मिलाकर एक मंच तैयार किया जाए। ठीक है, जिसे हम पंचम देव, ठीक ना, कि अगर मंच तैयार करवा लिया जाएगा तो जैसे मान लीजिए कि कोई रामायण चलता है तो रामायण को लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर रंगमंच पर दिखाते हैं तो सारे लोग आसानी से देख लेते हैं। ठीक है, उसी तरह क्या किया, सभी ये वेदों को मिलाकर क्या किया गया कि पंचम देव तैयार किया गया। ठीक है, नाट्य शास्त्र, उसी में क्या किया गया, रस की विवेचना किया गया। अब आते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, छूट गया था। भरत मुनि द्वारा रस सूत्र क्या हुआ था, दिया गया था, क्या, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पंति। ठीक है, लेकिन ये क्या किया गया, एक अभिनव गुप्त थे। कौन थे? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त कौन थे? अभिनव गुप्त। ठीक है, अभिनव गुप्त थे। समझ में आ रहा है ना? ठीक, अभिनव गुप्त थे। इन्होंने क्या किया, ये बताया कि इस रस जो सूत्र भरत मुनि द्वारा है, इस रस सूत्र में है क्या। अभिनव गुप्त ये रस सूत्र के बारे में बताते हैं कि ये रस सूत्र में आखिर है क्या। ठीक है, तो बताया इन्होंने कि इसमें क्या है, पहला, ठीक, देखिए इन्होंने बताया इस रस सूत्र में है विभाव, दूसरा बताया अनुभाव, ठीक, तीसरा बताया व्यभिचारी भाव, ठीक, या संचारी। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, तो 3 हो गया, और एक हुआ इसमें अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, तो पेपर में पूछेगा कि अभिनव गुप्त द्वारा जो बताए थे, ये 3 बताए थे, इस रस सूत्र में ये अस्थाई भाव का जिक्र नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इस अस्थाई, एक अस्थाई भाव जिन्होंने बताए थे, देखिए इसको ऊपर लिख दे रहे हैं अच्छे से, देखते रहिएगा ध्यान से। अभिनव गुप्त द्वारा क्या किया गया, बताया गया, अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त द्वारा ये बताया गया कि ये रस जो सूत्र है, इस रस सूत्र में है क्या, एक है विभाव, दूसरा है अनुभाव, ठीक है, और एक है व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, व्यभिचारी भाव, और एक बताया गया अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, समझते रहिएगा। ठीक है,
लेकिन क्या किया, अभिनव गुप्त द्वारा जो रस में बताया गया कि रस में यह है क्या, तो अभिनव गुप्त ये तीन चीज बताए थे, विभाव बताए थे, अनुभाव बताए थे और व्यभिचारी भाव बताए थे। समझ आ रहा है ना? यस सर। इन्होंने ये, आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आ सकता है कि जो रस सूत्र है उसमें अस्थाई भाव का जिक्र नहीं है। समझ आ रहा है ना? अब पढ़ेंगे, इतना जानिएगा, अस्थाई भाव रस सूत्र में नहीं है। ठीक, अब देखिएगा, अब पढ़ते हैं रस के तत्व या अंग। क्या पढ़ते हैं? रस के तत्व या अंग। ध्यान देते रहिएगा, रस के तत्व या अंग, अच्छे से देखते रहिएगा, ध्यान दीजिए। यह आपका हेडिंग हो गया। ठीक है, रस के तत्व या अंग। अब ध्यान दीजिए, रस के कितने तत्व हैं? तो 4 तत्व हैं। रस के 4 तत्व हैं। ध्यान देते रहिए, पहले से बता दिया गया। रस के कितने हैं? 4 तत्व। पहला आपका अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। दूसरा आपका हो गया क्या? विभाव। तीसरा हो गया अनुभाव। चौथा आपका हो गया व्यभिचारी भाव, या नोट करते रहिएगा, या संचारी भाव, या क्षणिक भाव। क्या है? क्षणिक भाव। ठीक, अब देखते रहिएगा, रस के 4 तत्व बताए गए। पहला हो गया अस्थाई भाव, दूसरा हो गया विभाव, तीसरा हो गया अनुभाव और चौथा क्या हो गया? व्यभिचारी भाव या संचारी भाव या क्षणिक भाव। ठीक है? यस सर। अब देखते हैं कि इनकी अस्थाई, रस में अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है। रस में अस्थाई भाव की संख्या 9, 11। अब आपको बताया जाएगा कि 9, 11 ऑब्लिक 11 का मतलब क्या होता है, आगे बताएंगे अभी। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा, इसका चर्चा करके बताएंगे इस पर। इसमें देखिए, विभाव कितने होते हैं? 2 होते हैं। अनुभाव होते हैं आपका 4। लेकिन संचारी भाव या व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव कह सकते हैं, ये 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब चलेगा आपका, ठीक है, ध्यान दीजिए, बताया गया था रस के कितने तत्व हो गए आपके, रस के प्रकार। ठीक है, रस के 4 तत्व हो गए। अस्थाई भाव, ठीक है, 9, 11। ठीक है, अभी बताएंगे कि 9 कब होता है, 11 कब, कैसे होता है। अनुभाव कितने हो गए? 2 हो गए। ये विभाव 2 हो गए। अनुभाव कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव और क्षणिक भाव कितने हो गए आपके? 33 हो गए। अब आपको पढ़ाया जाएगा कि रस की संख्या। ठीक है, क्या चलेगा? रस की संख्या। ध्यान देते रहिएगा, रस की संख्या। ठीक, देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहां से चालू करेंगे। रस की, ठीक है, रस की संख्या। ठीक, रस की क्या है? संख्या। रस की संख्या में आपको बता दें कि पहला में, ठीक, ध्यान देते रहिएगा, बनाया गया एक होता है रस की संख्या में आपका, ऐसे बना देते हैं, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि द्वारा है, बताइए है। यस सर। भरत मुनि द्वारा। समझ में आ रहा है ना? देखते रहिए, ध्यान दीजिए इधर। नाट्य शास्त्र द्वारा भरत मुनि द्वारा रसों की संख्या कितनी हो गई? 8। ठीक, रसों की संख्या, रसों की संख्या कितनी हो गई? 8। ध्यान देते रहिएगा, नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि द्वारा पुस्तक है उसमें जो है रस, उसके द्वारा जितने रस थे, रसों की संख्या आपकी कितनी हो गई? 8 हो गई। समझ में आ रहा है ना? ध्यान देते रहिएगा, रसों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। किसके द्वारा? तो भरत मुनि द्वारा। लेकिन एक क्या था, ये तो 8 रस हो गए और एक है 9वां रस। कौन सा है? 9वां रस। ठीक है, जिसका नाम है शांत रस। क्या नाम है? शांत रस।
समझते रहिएगा। क्या कौन सा है? शांत रस। ध्यान दीजिए किस क्या है? शांत रस। ध्यान से समझते रहिएगा। शांत रस क्या है? आचार्य शांत रस की जो उत्पत्ति खोज जो किए थे आचार्य उदय भट्ट। क्या किए थे? आचार्य उदय भट्ट। और एक क्या है? एक आपका 10वां रस है। कौन सा है? 10वां रस। समझ में आ रहा है ना? जिसका नाम है वात्सल्य रस। नाम है वात्सल्य रस। इसकी खोज कौन से? विश्वनाथ किए थे। कौन किए थे? विश्वनाथ। विश्वनाथ। समझ में आ रहा है ना? और एक है, बढ़िया समझते रहिएगा। और जो एक 11वां रस है, 11वां रस, यहां इसको लिख देते हैं अच्छे से। 11वां जो रस है यही लिख देते हैं। 11वां रस, जो 11वां रस है उसका नाम है भक्ति रस। क्या है? भक्ति रस। समझ ना? इसको काउंट किए थे। ध्यान देते रहिएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। भरत मुनि द्वारा रसों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है। अब देखिएगा शांत रस आचार्य उद्भट जी किए थे। 10वां जो है वात्सल्य रस कौन किए थे? विश्वनाथ जी किए थे। 11वां रस जो क्या किए थे? ये भक्ति रस ये किया थे श्री रूप। कौन किए थे? श्री रूप। ठीक है। कौन किए थे? श्री रूप गोस्वामी। इसका नाम था श्री रूप गोस्वामी। ध्यान देते रहिए। इधर का पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ध्यान देते रहिएगा। अब आपको बताया जाएगा कि इतना याद रखिए कि जो ये 8 रस हैं, 8 रस और ये 9वां रस, इन दोनों की क्या की गई है? मान्यता दी गई है। ध्यान देते रहिएगा। इन दोनों की मान्यता दी गई है, लेकिन ये दोनों का जिक्र श्रृंगार रस में ही हो जाता है। इसलिए पेपर में पूछा जाएगा कि भरत मुनि द्वारा रसों की संख्या कितनी है? तो 8। ठीक है। लेकिन जब यही पूछ देगा कि मान्यता कितने को मिली है, मान्यता कितने को मिली है, तो 9 को। जब भी आपसे पूछेगा कि पूरे रसों की संख्या कितनी होती है, तो 9 बताएंगे। ठीक है, 9 बताएंगे। लेकिन यही पूछेगा गणना द्वारा कितनी है, गणना द्वारा रसों की संख्या, गणना द्वारा रसों की संख्या 11 है। यही आपको बताए थे कि 9 और 11 जो अस्थाई भाव में लिखे थे आपको 9। आपको पता होना चाहिए कि जब रसों की संख्या 8 है तो अस्थाई भाव भी कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। ठीक है। रसों की संख्या जब 9 है तो अस्थाई भाव 9 होना चाहिए। ठीक है। तो जब पूछेगा कि भरत मुनि द्वारा अस्थाई भाव की संख्या 8, मान्यता द्वारा अस्थाई भाव की संख्या 9। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब ध्यान देते रहिएगा, देखिए अच्छे से। अब आपको बता रहे हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं। संख्या तो आप इसकी जान ही गए। ठीक है। अब आपको बताया जा रहा है रस के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, देखिएगा अच्छे से। ठीक, ध्यान देते रहिएगा अच्छे से। देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले आपको बता दिया जाए कि अस्थाई भाव क्या होता है। अस्थाई भाव। ठीक, समझ में आ रहा है ना? यस सर। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव उसे कहते हैं कि ऐसा भाव जो व्यक्ति के मन में हर समय विद्यमान रहता है। ठीक है, ऐसा भाव जो व्यक्ति के मन में हर समय विद्यमान रहता है अस्थाई भाव कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, ऐसा भाव जो व्यक्ति के मन में हर समय विद्यमान रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? अस्थाई भाव जानते हैं। व्यक्ति के मन में कभी न हर समय कोई ना कोई भाव उत्पन्न रहता
है, चाहे वो भाव शोक का हो या हास्य का हो, किसी चीज का हो, लेकिन व्यक्ति के मन में हर समय भाव किसी न किसी चीज का उत्पन्न रहता है। अब आपको बताने जा रहे हैं, अस्थाई भाव की संख्या आपको पता ही है कि 9 होती है, ठीक है। संख्या इनके तो हो गया भरत मुनि द्वारा 8, मान्यता द्वारा 9 और गणना द्वारा, ठीक है। पता हो जाएगा कि ऐसा भाव, डिफिनेशन इसका परिभाषा लिख लेंगे, ऐसा भाव जो, ठीक है, ऐसा भाव जो व्यक्ति के मन में, ठीक है, व्यक्ति के मन में हर हमेशा लिखेंगे प्रत्येक समय या हर समय विद्यमान रहता है, अस्थाई भाव कहलाता है, ठीक है। यस सर, कहलाता है। डबल इन्वर्टेड का मान कर देंगे, ठीक है। अब ये जानेंगे कि अस्थाई भाव की संख्या, ठीक है, अस्थाई भाव की संख्या क्या है? अस्थाई भाव की संख्या 3 बना लेंगे, ऐसे नोट्स अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। अस्थाई भाव की संख्या क्या हो गई? 3 बना लीजिए अच्छे से, ठीक। पहला हो गया भरत मुनि द्वारा अस्थाई भाव की संख्या 8, लेकिन मान्यता कितने को मिली है? तो 9 को। हम जानेंगे मान्यता द्वारा, ठीक है। ये सब बता दिए गए आपको, लेकिन आपको याद करना है कि मान्यता द्वारा कितनी, हमेशा पेपर में यही पूछेगा कि मान्यता द्वारा कितनी होती है। लेकिन गणना द्वारा कितनी है? गणना द्वारा आपकी अस्थाई भाव की संख्या कितनी हो गई? 11। आपको बताया था कि अस्थाई भाव में, उधर लिखवाए थे आपको, अस्थाई भाव में 9 और 11। तो यही होता है कि मान्यता द्वारा 9 होती है, अस्थाई भाव, और गणना द्वारा आपका क्या होता है? 11 होता है। समझ में, ठीक है। अब जानेंगे कि रस के प्रकार, ठीक है। ट्रिक से समझेंगे रस के कितने प्रकार होते हैं, अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, रस याद करने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, एक ट्रिक याद कर लीजिएगा। कबीरव, क्या याद करेंगे? ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। कबीरव, ठीक है, अरे समझ में, कबीरव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कबीरव, अविवाह, विसा, श्रीभ, ठीक, ध्यान देते रहिएगा। कबीरव, अभवाह, कबीरव क्या है? अभिवाह, ठीक है, विसा, श्रीभ। इसको याद करेंगे, ये बता रहे हैं अभी, आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे आसान है, ठीक है। इसको क्रम से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? क्रम से लिखेंगे, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। क्रम से इसको कैसे लिखेंगे? एक साइड में लिख लीजिए आप लोग इसको पूरे को, जैसे क, यहाँ पे लिखेंगे क, ठीक है। यस सर। इसको क्या लिखेंगे? क लिख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा अच्छे से। चलिए ध्यान दीजिए। कबीरो, अविवाह, विसा, श्रीभ, ठीक, ध्यान दीजिए। अविवाह इसको कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखिए क, फिर आप लिखेंगे इसमें वी, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। क, वी, रौ, ठीक,
अ, ध्यान देते रहिएगा, इसमें बढ़िया समझते रहिएगा। इसमें लिखेंगे भ, फिर इसमें लिखेंगे वा, फिर इसमें लिखेंगे ह, ठीक है, इसमें लिखेंगे, फिर लिखेंगे वी, ध्यान देते रहिएगा, वी, फिर लिखेंगे आपका सा, फिर लिखेंगे श्री, और आप लिखेंगे भ। इस तरह से आपको पूरा याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क मतलब हो जाएगा आपका, ठीक है, अच्छे से समझते रहिएगा, ठीक, समझा रहा है ना? यस सर। क मतलब हो जाएगा आपका करुण रस, करुण रस, ठीक है, और वी मतलब आपका हो जाएगा वीर रस, समझ गए? रौ का मतलब हो जाएगा रौंद रस, अ का मतलब हो जाएगा आपका अद्भुत रस, अद्भुत, अरे समझ में, अद्भुत रस, ठीक, यस सर। अद्भुत रस हो जाएगा, ध्यान देते रहिएगा, अद्भुत रस हो जाएगा, ठीक है। अब ह से आपका हो जाएगा आपका ये भक्ति रस, भक्ति रस हो जाएगा, ध्यान समझते रहिएगा। वा का मतलब हो जाएगा आपका वात्सल्य रस, कौन सा हो जाएगा? वात्सल्य रस। ह का मतलब हो जाएगा आपका हास्य रस, ठीक। वी का मतलब हो जाएगा विभत्स रस, विभत्स रस, यहाँ पर रस लिख दीजिएगा, ठीक, आ रहा समझ में। इसके बाद हास्य रस हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद विभत्स, इसके बाद लिख दिए शांत रस, शांत रस, श्रृंगार, श्रृंगार रस, ठीक है। और इसका हो जाएगा भयानक, भयानक रस, अच्छे से समझिएगा, समझ में आ रहा है ना? भयानक रस हो जाएगा, ठीक है। देखते रहे, अब इसका हो जाएगा, ये आपका ट्रिक हो गया, कबीरो अभवाह विसा श्रीव, तीन तोड़ में इसको याद करेंगे। फिर से देखिए, बोलिएगा, कबीरो अभवाह विसा श्रीव, ठीक है। इसका एक ट्रिक है, कभी आपको भूलेगा नहीं जल्दी। अब देखिए अस्थाई भाव देख लेते हैं इसका, करुण रस का अस्थाई भाव होगा शोक, ठीक, शोक हो गया, अस्थाई भाव इसका क्या हो गया? शोक। इसका हो जाएगा उत्साह, ठीक है, इसको भी याद थोड़ा सा कर लें। रौद्र रस का आपका अस्थाई भाव हो गया क्रोध, क्रोध, अस्थाई भाव का रौद्र रस का क्या हो गया? क्रोध। अद्भुत रस का अस्थाई हो गया विस्मय, ठीक। अब ध्यान दिया जाएगा, देव, इस भक्ति रस का हो जाएगा देवरति, देव, समझ आ रहा है ना? ध्यान देते रहिएगा, देवरति या भगवत, भगवत प्रेम, ठीक, भगवत प्रेम। वात्सल्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा स्नेह, ध्यान से देखते, स्नेह। इसका हो जाएगा हास्य, हास्य हो जाएगा, ठीक है। विभत्स रस का हो जाएगा जुगुप्सा, ठीक। अरे सर, शांत रस का आपका हो जाएगा वैराग्य, और श्रृंगार रस का तो सबको पता रहता है रति होता है, ठीक है, रति। और इसका हो जाएगा भय। देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक बार समझिएगा ध्यान से। देखिए, कबीरो अभवाह विसा श्रीव, आपको पूरा याद, अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ये याद हो जाएगा तो ये याद हो जाएगा, ये आपको केवल याद करना पड़ेगा, ठीक है। वीर रस का उत्साह, अब इसका परिभाषा हम बता दें कैसे बनता है, ठीक है, ठीक, ध्यान देते रहिएगा, ठीक। अरे सुन में ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए, इसका हम परिभाषा कैसे बनाएंगे, ठीक ना। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, अच्छे से ध्यान देते रहिएगा।
इसका परिभाषा एक बार पढ़ लेंगे, आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षाओं में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में तो डिफिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन कम से कम ये मालूम होना आपको चाहिए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब आपको परिभाषा बनाने के लिए क्या करेंगे, परिभाषा आसानी से बहुत परिभाषा बनेगा। आप लिखेंगे सबसे, देखिए अंग, ये अस्थाई भाव होता है, इसका अस्थाई भाव, ठीक। रस के तत्व होते हैं चार आपका। पहला होता है अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। एक होता है आपका विभाव, एक होता है अनुभाव, और दूसरा आपका होता है व्यभिचारी भाव। या संचारी भाव। यस सर। संचारी भाव समझते रहिएगा, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे हमको करुण रस का परिभाषा बनाना है, समझ में आ रहा है? इसका अस्थाई भाव यहां लिखिएगा, शोक। क्या लिखेंगे, शोक। और दोनों ओर प्लस का चिन्ह लगाइएगा, ठीक है। यहां लिख दीजिएगा जब, और यहां लिख दीजिएगा नामक। देखते रहिएगा ध्यान से, कभी नहीं भूलेगा। जब ये क्या बन जाएगा, जब शोक नामक। कैसे बनाएंगे यहाँ पर, जब शोक नामक। यहाँ पर जैसे जैसे देखिए मेरा मार्कर चलता जाता है, उसी पर ध्यान देते रहिएगा। जैसे जैसे चलेगा, जैसे जब शोक नामक, फिर यहाँ पे लिखे अस्थाई भाव, विभाव, ठीक है। इसके बाद लिखे अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। यहाँ पर लिखेंगे आपको से मिलता है, से मिलता है। यहाँ पर एक शब्द अपने, एक वाक्य अपने से जोड़ना है। वहां पर क्या होता है आपका, करुण रस हो जाता है। देखते रहिएगा, अच्छे से समझिएगा कैसे बनाएंगे। जब शोक नामक अस्थाई भाव, ठीक है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव से मिलता है, करुण रस कहलाता है। समझ आ रहा ना? इसी तरीके से दूसरा का भी बना लेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा सबका बना लेंगे इसी तरह से। जैसे मान लीजिए दूसरा का बनाना है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पर अस्थाई भाव लिखना है, जब और नामक अपने से शब्द को जोड़ना है। फिर इसके बाद जैसे जैसे हम मार्कर घुमा रहे हैं वैसे वैसे ध्यान से दिमाग में बना लेना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको वीर रस का बनाना है, तो इसको शोक को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए उत्साह, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, वीर। कभी नहीं, वीर रस। फिर कैसे बना पढ़ेंगे कि जब उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव से मिलता है, वीर रस कहलाता है। इससे क्या करेंगे, पूरे रसों का डिफिनेशन हम परिभाषा बना लेंगे। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको एक एक चीज बताने जा रहे हैं, ठीक ना। अब एक एक चीज बताएंगे कि अस्थाई भाव, विभाव, ये अनुभाव, संचारी भाव हम कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य में। कोई पंक्ति दिया रहेगा, कट करिए।